हमारी जिंदगी कटिए तुझन बता ना तुझन कोई उपाय लगाऊ ना। हमरा एगो मरद कमावे वाला ना, दूगो बेटा है, दोनों अपने अपने बाल बच्चा को लेके हमरा जिंदगी वही से कटत रहे। हमारी जिंदगी कैसे कटिए यार, हमारी जिंदगी कैसे कटी? तू लोग हमारी रास्ता बता देना, या ना तो हम अपने जान हम अपने ले लो। हम दोनों माए पूता तीनों एक जन कड़ी होके मटिया तेल उजल के आम जल के मर जाएंगे। फैजपुर के रहने वाले मोहम्मद ताज के कत्ल के बाद मकतूल के लवाहकीन के साथ साथ गांव वालों में भी खौफ का माहौल है। लोग रात भर जागकर रात गुजारने पर मजबूर हैं। मकतूल ताज की बहन मुस्कान ने बताया कि शादी के दूसरे दिन से ही मेराज उससे 2-5 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगा था। वह बार बार कहता था कि अपने माँ बाप से रुपए लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा या तुम्हारे भाई का कत्ल हम कर देंगे। दहेज की रकम के लिए ही मेहराज ने मेरे भाई का कत्ल करवा दिया है। वही घर वालों और दीगर मकामी लोगों ने बताया कि मेराज गांव में किसी से खबर भिजवाता था कि अभी और लोगों का कत्ल करके ही मैं जेल जाऊंगा। यही वजह है कि आम गांव के लोग भी दहशत में जी रहे हैं। बता दें कि नानपुर थाना इलाके के फैजपुर गांव के रिहायशी मोहम्मद तमन्ने के 20 साला बेटे मोहम्मद ताज का गला रेत कर बेरहमी से कत्ल एक हफ्ता कबल 14 जुलाई की रात को कर दी गई थी। लाश 15 जुलाई की सुबह खेत में मिली थी। उसके बाद मकतूल के वालिद मोहम्मद तमन्ने ने नानपुर थाना में दरखास्त देकर अपने ही दामाद मोहम्मद मेराज समेत 17 लोगों को कत्ल मामले में नामजद किया था, जिसके तहत वारदात के फौरन बाद ही पुलिस ने फैजपुर के मोहम्मद शाहिद रजा व मोहम्मद इमाम अली और धर्मपुर के मोहम्मद गुलजार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन इस केस के अहम साजिशकर्ता आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना सदर राकेश रंजन एसडीपीओ पुपड़ी विनोद कुमार ने बताया कि बहुत ही जल्द साजिशकर्ता और दीगर मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। मकामी लोगों ने साफ तौर पर बताया कि फौरन सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग मजबूरन सड़क जाम करके एहतजाज करेंगे। ताज की बुजुर्ग मां अफरीन खातून को यह फिक्र सता रही है कि अब आगे उनके घर का गुजर बसर कैसे होगा। उसका बुजुर्ग शौहर कमाने के लायक भी नहीं है। घर में कमाने वाला ताज ही था जो सेटरिंग का काम करके बुजुर्ग माँ बाप का 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। इतना ही नहीं, दोनों बेटियों की शादी कर्ज लेकर किया था। अब उन लोगों के कर्ज की अदायगी कहां से करेंगे। मकतूल ताज की बहन मुस्कान खातून भी अपने कातिल शौहर मोहम्मद मेराज को सजा दिलवाना चाहती है। उसके निगाह में भी मेराज ही उसके भाई के कत्ल का जिम्मेदार। आपके भाई ताज की जो हत्या हुई है और तो उस पे आरोप आपके शौहर यानी मेराज पे लग रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, मेराज सुपारी दे के मेरे भाई को कत्ल करवा दिया। उसका मैन कातिल था इमाम अली, गुलाम गोश, मोहम्मद मुर्तुजा और गुलजार शाहिद, जिसमें गुलजार और शाहिद इमाम अली पकड़ा चुका है। गुलाम गोश और मुर्तुजा दोनों और मेराज तीनों कातिल अभी बाहर है। उन लोगों को पकड़िए आप लोग। उन लोगों को अगर नहीं पकड़िएगा तो हम अपनी हत्या, हम अपने गला रेत के, हम अपने भैया कैसी हत्या हम लोग कर लेंगे। कि मेरा भाई मेरे खातिर मारा गया। क्या वजह थी इसका? मेराज मेरा पति है। मेराज सुपारी दे के मेरे भाई को मरवा दिया। उसकी वजह क्या है? जब आपका शौहर है मेराज तो आपके भाई की हत्या क्यों करवाया? 5 लाख रुपया 2,20,000 रुपया दे के मेरा भाई जो जिसको मार दिया है वो शादी कर दिया हुआ था। 5 लाख रुपया वो रोज, आज शाम में शादी करके गए, कल सुबह होके 5 लाख रुपया सलामी मांग रहा है और बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहा था कि 5 लाख रुपया लेके आओ नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। और चाकू दिखा रहा था बार बार कि यही चाकू से तुम्हारा मर्डर कर देंगे। जो चाकू परसों मिला है उसके घर के आसपास में ही चाकू मिला है, वही चाकू बार बार दिखा रहा था, यही चाकू से तुम्हारी मर्डर कर देंगे। हम बोले कि अब मेरा माँ बाप तो गरीब है, कहाँ से 5 लाख रुपया देगा, जो था अब कर दिया। तो नहीं, 5 लाख रुपया लेके आएगी तो घर में रखेंगे, नहीं तो नहीं, तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे भाई का भी कर सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे बाप का भी कर सकते हैं। भाई का मर्डर कर दिया। आपकी शादी कितना दिन पहले हुई थी? 23 जनवरी को शादी हुई है। शादी के कितना दिन के बाद खटपट शुरू हो गया आप लोगों को? रात में शादी हो करके यहाँ से हम लोग विदा होके गए
सुबह से ही वो लड़का मेरे ऊपर ये हो रहा है। 5 लाख रुपया लेके आओ तो घर में रखेंगे, नहीं तो ये चाकू दिखा रहा है, ये चाकू से तुम्हारी मर्डर कर देंगे। 5 लाख रुपया माँ बाप को बोलो देने के लिए, कहाँ से ला के देंगे। मेरा बाप गरीब, मेरे को भाई था, वो ठेला चला के इधर से उधर से कमा के मेरा शादी कर दिया। अब कहाँ से ला के देगा कि हम उसको देंगे। हम बोल रहे थे, बार बार मारने का धमकी, बार बार चाकू दिखा रहा था कि यही चाकू से तुम्हारा कत्ल कर देंगे। 3 बार गला में ये मेरा ही दुपट्टा से उसकी माँ, उसकी बहन, वो लड़का, मतलब उसका सब परिवार 3 बार गला में एकदम चौड़ के ऐसे दुपट्टा से कस के घसीट के बाहर निकाल रहा था कि जाओ 5 लाख रुपया लेके आओ तो तुम्हारे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, तुम्हारी जान मार देंगे। ताज आपका कौन था? बेटा। कितने लड़के हैं आपके पास? लड़का हमारे पास 4 लड़का 5 लड़की जी। 9 लड़का रहा। एगो 5 को ले से कुछ पूछा। उसकी हत्या क्यों किया है जबकि दामाद आपका है? वो दामाद है तो 5 लाख रुपया की मांग किया। 5 लाख रुपया की मांग किया। हम गरीब आदमी 5 लाख रुपया कहाँ से ला के दे? हम ओके घर जाके कह के आए कि बेटा तू अपना हमारी मजबूरी न बुझा, 5 लाख रुपया हम तेरे कहाँ से ला के दें? नहीं, 5 लाख रुपया नहीं देगी तो बेटी की हत्या कर देंगे, या ना तो तुम्हारे कोई परिवार का कर देंगे, नहीं तो तुम हमारे 5 लाख रुपया दो। तो अच्छा, इससे पहले भी उसके साथ भी घेर घार किया था? 3 दफा बउआ को 3 दफा घेरा। उसमें हम बताया सबको कि ऐसी ऐसी बात है, सबको हम बताया 3-4 आदमी को कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा काम पर जाए, उसको घेरा। आदमी सब हमको का बोला कि ऐसे तो घेरा वो बन है तो बच्चा लोग रहता है तो उसे क्या हो जाएगा, ऐसा हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा कांड कर देगा। अच्छा, इससे पहले जो पंचायत भी हुई थी आपकी बेटी के साथ मारपीट किया जा रहा था, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ? उसमें जो मारपीट जो हुआ, पंचायती जो हुआ जो, तो हम 3 दफ़ा पंचायती बैठा। अस्पाक भैया के नज़दीक हम 3 दफ़ा पंचायती बैठे। सारा पंच ने कहा कि सब आदमी मिल जाओ, आप उसमें शादी करे हो, सब आदमी मिल जाओ, गले गले मिल जाओ, जो कहानी ख़त्म करो, सब आदमी मिल जाओ। उसकी माँ कहती थी, वो लड़का कहता था कि हम सर का कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। अच्छा, वो लड़का तो अपने में ही है ना शायद? आपकी बहन का लड़का? बहन पुत है, अपने बहन का लड़का? अपने बहन का बेटा है। हम सर कटा सकते हैं मगर सर नहीं झुका सकते हैं। जो पंच को जो दिल में आता है करने का दिल है कर लो, मगर हम झुकने नहीं जाएंगे। लोग को अब डर लग रहा है कि किस टाइम आके फिर मर्डर कर देगा, इसलिए प्रशासन को हम कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कीजिए। बस यही हम लोग के दिल में दहशत घुटा हुआ है। कहीं निकलना फैसला हम लोग का एकदम विश्वास है। पूरे गांव में दहशत है और पूरे गांव वाले हमारे साथ हैं। पूरे गांव वाला कहते हैं कि नहीं यहाँ से होता है तो चलो एसपी के यहाँ घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे, सब करने के लिए तैयार है, चंदा देने के लिए तैयार है। गुजार हूँ अपने थाना प्रभारी राकेश रंजन जी का कि उन्होंने जो है गंभीरता से जो है भूमिका निभाई है। उन्होंने कुछ मुजरिमों को जो है गिरफ्तार भी किया है, मगर जो अभी सही मुजरिम है, समझ लीजिए जिसने सुपारी दी है या जिसने हत्या को अंजाम दिया है, वो अब तक के फरार चल रहा है। इसलिए मैं अपने जो है थाना प्रभारी से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से यही मांग करना चाहता हूं कि उन मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, वरना गांव में जो है वो खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। लोग जो है सही तरीके से मार्केट भी नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कि गांव में जब हत्या हो गया है तो पूरा गांव में जो है शोक का माहौल है, समझ लीजिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि वो किसी तरीके से उन अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग उसमें शामिल हैं, उन सब लोगों को गिरफ्तार करें और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाए और उनको फांसी दी जाए। ये हमारी मांग है। आपके अपने ही शहर पुपड़ी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।